अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पौष्पी प्रक्रिया के अनुसार धातुओं से प्रत्यय लगाने की विधि का विचार कर रहे हैं। इसमें कौन सी विशेषता है जिसको हम अनेक बार जान चुके हैं, तथापि धातुक में प्रवेश करने के पहले इसे हमें पुनः स्मरण कर लेना चाहिए। भगवान पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी बनाई है, ये बड़े विज्ञान पूर्वक बनाई है। और इसका विज्ञान क्या है? इसका विज्ञान है कि जब धातु से कोई प्रत्यय लगता है और प्रत्यय लगने पर जो शब्द निष्पन्न होता है, प्रत्यय लगने से निष्पन्न होने तक की जो प्रक्रिया है, उसके बहुत सारे विभाग होते हैं। अनेक कार्य होते 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 वो शब्द निष्पन्न होता है। दुनिया में कोई भी वस्तु बनती है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है। हम जमीन में बीज को बोते हैं, उस बीज को बोने से वृक्ष के लगने तक और उसमें फल लगने तक, बीज के बोने से फल लगने तक जितनी क्रिया होती है बीच में, उस सब का नाम प्रक्रिया है। इसी प्रकार हम धातु से प्रत्यय लगाते हैं। तो प्रत्यय लगाकर शब्द की निष्पत्ति पर्यंत बहुत सारे छोटे 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 काम बीच बीच में होते चले जाते हैं। उन सारे कार्यों के लिए पाणिनि ने एक एक प्रकरण अलग अलग करके बना दिया है, और उस प्रकरण में केवल वही कार्य होता है। जैसे बंध धातु से हम ता प्रत्यय लगाते हैं तो नकार का लोप होकर बद्धा बनता है। ये एक कार्य है। धातु से प्रत्यय लगाकर बनने वाले शब्द की जो प्रक्रिया, उसके बीच का ये भी एक कार्य है। तो ये बद्धा में ना का लोप हुआ और बंधुम में ना का लोप नहीं हुआ। तो ना का लोप कब होता है, ना का लोप कब नहीं होता है, इसका पूरा विज्ञान बताने वाला पाणिनि ने एक प्रकरण बना दिया, एक विभाग बना दिया अष्टाध्यायी में। यदि हमें देखना है कि ना का लोप जो बुधा में नकार है, इसका लोप कब होता है और कब नहीं होता है, तो हमें केवल अष्टाध्यायी का वही प्रकरण खोलना चाहिए, दूसरा खोलना ही नहीं चाहिए। जैसे हम लोक में अपने जीवन के व्यवहार के कार्यों के प्रति सावधान होते हैं, हम जानते हैं कि यदि हमें दवा खरीदना है तो हम सीधे बाजार जाके दवा की दुकान में ही घुसते हैं, दूसरी दुकान में नहीं घुसते। और यदि हमें कपड़े खरीदना है तो हम दवा की दुकान में नहीं घुसते, हम कपड़े की दुकान में घुसते हैं। सब्जी खरीदना है तो हम सब्जी के बाजार में जाते हैं, तब दवा और कपड़े की दुकान में नहीं जाते। तो जिस प्रकार लोक व्यवहार में हमको सारी बातों का विज्ञान होता है कि क्या करने के लिए कहाँ जाना चाहिए, उसी प्रकार ये अष्टाध्यायी बनी हुई है। इसमें एक एक कार्य के लिए एक प्रकरण बना हुआ है। तो देखिए, ना का लोप हो रहा है, बद्धा में हो रहा है और बंधु में नहीं हो रहा है। तो ये नकार का लोप, उपधा के नकार का लोप कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता, ये यदि हमें जानना है तो हमें अष्टाध्यायी खोलना चाहिए। और छठवें अध्याय के चतुर्थ पाद का जो 23वां सूत्र है, स्नान न लोपः, इस सूत्र में कहा है न लोपः, नकार का लोप होता है। इसी न लोपः के नीचे के सूत्रों में पाणिनि ने वे सारे सूत्र बैठा दिए हैं जो नकार का लोप करते हैं। तो 6-4-23 से आरंभ होकर के ये प्रकरण चलता है 6-4-33 तक, भंजेश से चूड़ी तक। तो 23 से 33 तक ये 11 सूत्र होते हैं। ये 11 सूत्र ही अष्टाध्यायी में हैं जो उपधा के नकार का लोप करते हैं। नकार लोप विषय इतने ही सूत्र हैं। तो कहीं नकार का लोप होता है
कहीं नकार का आगम होता है, जैसे वधि धातु से वंदते बन गया तो नुमागम हो गया। ये देखना है तो इति तो नुम धातुओं को हम खोल लेंगे। कभी संप्रसारण होता है, वह से ऊढ़, वप से उपतः, वस से उषितः, ग्रह से गृहीतम, तो संप्रसारण होता है। ये भी प्रक्रिया का एक विभाग है। इसको कहाँ देखें? तो इसके लिए हम 6वें अध्याय का पहला पाद खोलें और 13वां सूत्र मिलेगा शेन संप्रसारण पुत्र पत्युस तत्पुरुषे। वहाँ से लेकर 44 सूत्र हैं, 44वें सूत्र तक, विभाषा परे सूत्र तक जो प्रकरण है, इसमें संप्रसारण की बात कही गई है। तो किसी प्रकरण में ना का लोप होता है, किसी प्रकरण में नुमागम होता है, किसी प्रकरण में संप्रसारण होता है, किसी प्रकरण में गुण होता है, किसी प्रकरण में वृद्धि होती है, किसी प्रकरण में विकर्ण होते हैं, किसी प्रकरण में इडागम होते हैं। ऐसे प्रत्येक कार्य के लिए एक एक प्रकरण पाणिनि ने अष्टाध्यायी में बना दिए। प्रक्रिया विज्ञान यह है कि हमें मालूम हो जाए कि किस कार्य के लिए हमें किस प्रकरण को खोलना है, तो हमें पूरी अष्टाध्यायी नहीं देखना पड़ेगी, क्योंकि पाणिनि की अष्टाध्यायी इसी प्रकार से बनी है। ऐसा कोई शब्द नहीं बनता जिसमें अष्टाध्यायी के सारे सूत्र जाके लग जाए। तो पाणिनि ने विभाग किए, विभाग के भी विभाग किए, सूक्ष्मतम विभाग करके ये जो अष्टाध्यायी बनाई है, इसके अनुसार शब्द सिद्धि का विज्ञान हम आपको बता रहे हैं। तो हमने जाना है कि धातुओं से लगने वाले प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, तिंग और कृत। तिंग प्रत्यय कहलाते हैं लकारों के स्थान पर होने वाले प्रत्यय। लकार 10 पढ़े गए हैं, लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग लिंग, और इनमें से जो लिंग लकार है वो 2 प्रकार का कहा गया है, विधिलिंग और आशीर लिंग। और लेट लकार भी 2 प्रकार का हो जाता है, जब इसमें सिप होता है, सिप बहुलम लेटी से, तो यह आर्धातुक होता है। जब सिप नहीं होता तभी सार्धातुक होता है। तो 2 प्रकार का लिंग और 2 प्रकार का लेट, मिलाकर 12 प्रकार के लकार हमने जाने हैं। इनमें से लट लोट लंग विधिलिंग और सिप न लगने पर लेट, ये 5 लकार सार्धातुक होते हैं और बचे हुए लकार आर्धधातुक होते हैं। ये तिंग से भिन्न जो प्रत्यय धातुओं से लगते हैं उन्हें हम कृत कहते हैं। ये कृत प्रत्यय भी 2 प्रकार के होते हैं, जो शित होते हैं, जहाँ शकार की संज्ञा होती है, ये सार्वधातुक होते हैं। ये हैं क्षत्रि शानच, चानस शानन, खश, शा, एश, शद्धि, शद्धि। ये 9 प्रत्यय शित्वात् सार्वधातुक है और तिंग से भिन्न होने के कारण कृत है। तो लट लोट लंग विधिलिंग लकारों के प्रत्यय, सिप के अभाव में लेट के प्रत्यय, ये 5 लकार, और जहाँ शकार की संज्ञा होती है ऐसे 9 कृत। इतने ही प्रत्यय सार्वधातुक हैं अष्टाध्यायी में। और जो विकरण आते हैं शप, शन, श्नु, शा, श्नम, श्ना, शायच, ये बीच में बैठते हैं। ये किसी स्वतंत्र प्रत्यय को नहीं बनाते। इन विकरणों से कोई स्वतंत्र शब्द बनता नहीं है, ये प्रक्रिया के सहायक बनकर बीच में बैठते हैं आकर के। तो 7 विकरण शित होने से सार्वधातुक हैं। कृत प्रत्ययों में से 9 प्रत्यय शित होने से सार्वधातुक हैं और 4 लकारों के प्रत्यय सार्वधातुक हैं। तो 4 लकारों के प्रत्यय ये हुए 74, 7 विकरण हुए और 9 कृत हुए। ये कुल 90 प्रत्यय हैं जो सार्वधातुक होते हैं। इनके अलावा धातु से लगने वाले जितने भी प्रत्यय हैं वे सब आर्धधातुक होते हैं। धातु से प्रत्यय लगेगा तो उसके सार्वधातुक अथवा आर्धधातुक में से एक संज्ञा अवश्य हो। धातु से लगा है तो, और धातु से नहीं लगा है तो इन दोनों में से कोई संज्ञा उसकी नहीं होगी। जैसे क्यच, क्यंग, चश, काम्यच इत्यादि प्रत्यय आते हैं, ये सुबंध से लगते हैं, इसलिए क्यच, क्यंग, चश इत्यादि प्रत्यय सार्वधातुक प्रत्ययों से भिन्न है, तो भी इनकी आर्धधातुक संज्ञा नहीं होती।
तो पहले साधातुक आधातुक किसे कहते हैं, इसका सम्यक अभ्यास करके हम अब आधातुक में प्रवेश करेंगे। क्योंकि हमने पाणिनि धातु पाठ में पढ़े हुए जितने भी धातु हैं 1930 जो 10 गणों में विभक्त हैं, इन धातुओं के चारों लकारों में, चारों साधातुक लकारों में रूप बनाने की विधि को जान लिया है। और इनके साथ ही जो साधातुक कृत प्रत्यय हैं शतृशानच इत्यादि, इनके भी रूप हमने बना लिए हैं और साधातुक प्रक्रिया पूरी हमारी समाप्त हो चुकी है। साधातुक प्रक्रिया समाप्त करके हमें अब आधातुक प्रक्रिया में प्रवेश करना है। धातुओं से आधातुक प्रत्यय कैसे लगाना, इस बात को जानना है। तो साधातुक प्रत्यय लगने पर हमने क्या क्या कार्य किए हैं उनको हम जान लें, उसके बाद यहाँ प्रवेश करें। तो देखिए, धातुओं से जब साधातुक प्रत्यय लगते हैं, और केवल साधातुक प्रत्यय लगते तो नहीं कहना चाहिए, साधातुक प्रत्यय लगते हैं और कर्ता अर्थ में लगते हैं। कर्तृर्थक साधातुक प्रत्यय जब धातु से लगते हैं तब धातु और प्रत्यय के बीच में एक प्रत्यय आकर के और बैठ जाता है। उस प्रत्यय का नाम होता है विकरण। तो किस धातु से कौन सा विकरण लगे, इसको जानने की विधि है कि जिस गण का धातु है उसी गण का विकरण लगेगा। और जिस गण का कोई विकरण नहीं कहा गया उस गण के धातु से कर्तरी शप लगेगा। कर्तरी शप एक सामान्य विकरण है। जिस धातु के लिए कोई विकरण न कहा जाए उस धातु से कर्तृर्थक साधातुक प्रत्यय परे होने पर बीच में शप को बैठाया जाता है, पर विकरण बैठता ही है। कर्तृर्थक साधातुक प्रत्यय धातु से लगे और विकरण न बैठे, ऐसा नहीं होता। अदादिगण के धातु आते हैं, उनके लिए कोई विकरण नहीं कहा गया तो वहाँ भी कर्तरी शप करते हैं। उसके बाद अधिप्रवृत्तिभ्य शप सूत्र से शप का हम लुक कर देते हैं। ज्योत्यादिगण के धातुओं से कोई विकरण नहीं कहा तो वहाँ भी हम कर्तरी शप करते हैं। और ज्योत्यादिभ्य श्लू सूत्र से उस शप का श्लू कर देते हैं। श्लू भी लोप ही है, किंतु विकरण लगता है। ऐसा नहीं होता कि हम विकरण न लगाएं। तो धातुओं से कर्ता अर्थ में साधातुक प्रत्यय लगने पर धातु प्रत्यय के बीच में विकरण बैठता है। कौन सा विकरण बैठता है? जिस गण का धातु होता है उस गण का विकरण बैठता है। और जिस धातु का कोई विकरण नहीं कहा गया वहाँ शब्द बैठता है। ये साधातुक प्रत्यय लगने पर होने वाली प्रक्रिया की जड़ है, ये मूल है। और भगवान पाणिनि ने 10 गणों में अपने धातु पाठ को उन्होंने विभक्त किया है। तो ये 10 गण क्यों बनाए? ये 10 गण उन्होंने केवल विकरण लगाने के लिए बनाए कि कर्ता अर्थ में जब साधातु प्रत्यय लगेगा तो धातु प्रत्यय के बीच में विकरण को बैठना पड़ेगा। तो जिस गण का धातु होगा उसी गण का विकरण बैठेगा। इसलिए विकरण को लगाने के लिए पाणिनि ने अपने धातु पाठ के 10 गण बनाए हैं। धातु पाठ को 10 गणों में विभक्त किया है। तो हमने जाना कि साधातु प्रत्यय लगने पर विकरण लगता है और विकरण लगाने के लिए गण बने हुए हैं। जिस गण का धातु उसी गण का विकरण, जिस गण का कोई विकरण नहीं उस धातु से शय। अब हमने सारे साधातु प्रत्यय लगा दिए। तो साधातु प्रत्ययों के पूरे होते ही हमें अब न तो विकरणों की आवश्यकता है और न गणों की आवश्यकता है। ये गण और विकरण ये साधातु प्रत्यय के लिए। जब हम आधातु प्रत्यय लगाते हैं धातु से तो हमें इस विचार की कोई आवश्यकता नहीं है कि धातु किस गण का है, क्योंकि हमें विकरण लगाने ही नहीं। आधातु प्रत्यय परे होंगे तो जो गणानुसार विकरण कहे गए हैं वे विकरण लगेंगे नहीं। तो ये मूलभूत भेद हो गया। साधातु आधातु के बीच का ये विभाजक चिन्ह है कि जब हम धातु से आधातु प्रत्यय लगाएंगे तो हमें धातुओं के गण के विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम धातुओं से आधातु प्रत्यय लगाएंगे तो हमें यह विचार करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि ये धातु किस गण का है। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि हमें विकरण लगाने नहीं।
गण बने हैं विकरण के लिए। जब विकरण नहीं लगाना है तो गण जानने की आवश्यकता भी नहीं है। तो अब हम अपनी बुद्धि में 9 गण के सारे धातुओं को एक साथ बैठा लें इकट्ठा, और एक साथ उनको संकलित करके उनसे आधातुक प्रत्यय लगाने का विचार हम करें। ये भूल जाएं कि धातुओं के 10 गण हैं। इसलिए हमने ये जो क्रम चला रहा था व्याकरण शास्त्र में, जमाने से चला रहा था, जब से प्रक्रिया ग्रंथ पैदा हुए तब से चला रहा था कि एक धातु के 10 लकार बनाओ, एक भू धातु उठाओ, और धातु को कहाँ से उठाओ? धातु को धातु पाठ से उठाओ। पाणिनि धातु पाठ से एक धातु को लिया, पहले धातु को, उसके 10 लकार बनाए, भवति, बभूव, भविता, भविष्यति, बनाते गए 10 लकार। फिर दूसरा धातु लिया एध, इसके 10 लकार बनाए। फिर तीसरा लिया स्पर्ध, इसके 10 लकार बनाए। तो धातु पाठ के क्रम से धातु और अकार आदि क्रम से लकार बनाने से ये पाणिनि का जो मूलभूत विज्ञान था वो विनष्ट हो गया, विच्छिन्न हो गया, छिन्न भिन्न हो गया, टूट फूट गया। ये जो प्रक्रिया का रहस्य था पाणिनि का कि 2 प्रकार के प्रत्यय लगेंगे धातु से। एक तो होंगे कर्तृर्थक साधातुक, दूसरे होंगे ऐसे साधातुक जो साधातुक तो होंगे पर भाव कर्मार्थ में लगे होंगे, और तीसरे होंगे अर्धातुक। तो उन्होंने इसके लिए अलग अलग प्रकरण बना के दिए। क्यों पाणिनि ने सारे विकरण एक साथ लिख के दिए? कर्तरि शब्द से लेकर छंद शाय जपि तक, अथवा कुश रजो प्राचाम शन परस्मी पदंच सूत्र तक, ये सारे विकरण पाणिनि ने एक साथ क्यों दिए? इसलिए दिए कि जब आप कर्तृर्थक साधातुक प्रत्यय लगा रहे हैं तो इतने गण होंगे, इतने गणों के इतने विकरण हैं, एक साथ समझ लीजिए। पाणिनि एक कार्य के लिए एक प्रकरण बनाते हैं। पाणिनि कहते हैं एक एक कार्य को आप जानिए। जब आप साधातुक के साम्राज्य में प्रवेश कर रहे हैं तो आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए, इसको आप जानिए। एक एक धातु के रूप बनाएंगे तो कहाँ तक बनाएंगे? जीवन सीमित है और शब्द अनंत है। तो इस अनंत शब्द राशि की सिद्धि थोड़े समय में हो जाए अल्पीय साकालेन, उसका ही उपाय है अष्टाध्यायी। तो एक एक धातु के 10-10 लकार बनाना और जिंदगी भर बनाते रहना, और बनाने के बाद ये नहीं समझ पाना कि आखिर ऐसा क्यों बना, इसका क्या विज्ञान है। तो शब्द बना लेते हैं, रूप रख लेते हैं, परीक्षा पास हो जाते हैं, किंतु उसके रहस्य को नहीं जान पाते। इसलिए हम जो विधि आपको बता रहे हैं ये वही विधि है जिसको पाणिनि ने प्रत्यक्ष किया है, जिसको पाणिनि ने देखा है। उन्होंने सारी शब्द राशि को एक कालावच्छेदे ने देखा है, और उन शब्दों में लगने वाले प्रत्ययों का विभाग करके उनके लिए उन्होंने कार्य बताए हैं। तो सीधा सीधा दिखाते हैं हमको कि देखो साधातुक प्रत्यय लगेंगे तो आपको विकरण लगाना है, और विकरण लगाना है तो धातुओं को गण के भीतर देखना है। आधातुक लगाना है तो आपको विकरण नहीं लगाना है, और विकरण नहीं लगाना है तो आपको गणों की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात प्रक्रिया के 2 विभाग हैं। इसलिए हमने जो लकार हैं जिनको हम तिंग प्रत्यय कहते हैं उनके 2 हिस्से कर दिए। लट लोट लंग विधिलिंग को हमने एक हिस्से में कर दिया साधातुक, बचे हुए लकारों को हमने दूसरे हिस्से में कर दिया अर्धातुक। साधातुक अर्धातुक को मिलाकर पढ़ना ही नहीं चाहिए। पाणिनि अष्टाध्यायी इसकी आज्ञा हमें नहीं देती है। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है ये साफ साफ आपको दिखाती है कि देखो यहाँ हमने एक प्रकरण में पूरे विकरण लिख दिए हैं, एक प्रकरण में पूरा इडागम लिख दिया है, हमने साधातुक आधातुक की सामग्री आपको अलग अलग दे दी है, तो आप मिला के क्यों पढ़ते हैं? तो लकारों के 2 हिस्से कर दीजिए, 4 और 6। हमने 4-6 कर दिए। अभी लेट को छोड़ दीजिए, जो यहाँ होगा लेट में अपने आप हो जाएगा, उसको बीच में नहीं डालते, लेट को छोड़ दीजिए। तो 10 लकार हमारे पास हैं, इसमें से लट लोट लंग विधि लेंगे 4 साधातुक हैं। यहाँ हमको विकरण लगाना है, उसके लिए हमें गणों को जानना जरूरी है। बचे हुए जो 6 लकार हैं ये अर्धातुक हैं, इनके प्रत्यय अब हमको लगाना है, क्योंकि साधातुक प्रत्यय हम लगा चुके हैं, और कृत प्रत्ययों में से भी जो साधातुक हैं उनको भी हम लगा चुके हैं। तो हमने 2 विभाग बना दिए, पूरे प्रत्ययों के 2 हिस्से बना दिए। एक तरफ हमने बैठा दिया लट लोट लंग विधि लिंग लकार के प्रत्यय और साधातुक कृत 9, और एक तरफ बचा हुआ सब धातु से लगने वाला जितना भी प्रत्यय का विस्तार है, चाहे साधातुक तिंग हो चाहे साधातुक कृत हो, सबको हमने अलग कर दिया। तो एक विभाग हम पूरा कर चुके हैं। अब हमें धातुओं के गणों को देखने की जरूरत नहीं है और विकरणों की भी आवश्यकता नहीं है। अब हम दूसरे विभाग में प्रवेश कर रहे हैं।
तो यहाँ हमें क्या करना चाहिए, इसको हम आरंभ करें उसको भूल करके। ये कौमुदी में क्या हुआ है कि आधा तो प्रत्यय आता है तब भी भू सप्तायाम से शुरू होता है, सन आता है तब भी बुभूषति बनता है, यंग आता है तब भी वो भूयते बनता है। सन प्रत्यय आर्धातुक है, उसको क्यों भू से शुरू कर रहे हैं। यंग प्रत्यय आर्धातुक है, उसको क्यों, वो भू छूटते ही नहीं। धातु पाठ का जो क्रम है उसको वो छोड़ते नहीं है, और लकारों का जो अकारादि क्रम है उसको वो छोड़ते नहीं है। तो छोड़ते नहीं है तो अष्टाध्यायी का विज्ञान विनष्ट हो जाता है। जब क्रम को नहीं छोड़ते तो अष्टाध्यायी की जो आत्मा है जो अलग अलग करके दिखाती है उसका हनन हो जाता है। इसलिए जो विधि हम आपको दिखा रहे हैं ये साक्षात पाणिनि की विधि है, ये साक्षात पाणिनि ना उपदिष्ट है। क्या कारण है कि पाणिनि ने विक्रम के सब सूत्र एक साथ बताए, और क्या कारण है कि पाणिनि ने इडागम के सारे सूत्र एक साथ बताए। देखिए अष्टाध्यायी खोलिए, 7वें अध्याय का दूसरा पाद है, उसका 8वां सूत्र है नेज वशीकृति। नेज वशीकृति यहां से वे इडागम आरंभ करते हैं। और 78वां सूत्र देखिए, ईड जनोद्वेच, 8 से 78 तक, 8 से 78 तक 71 सूत्र होते हैं। ये सारे सूत्र इडागम के बारे में बात करते हैं। ये सारे सूत्र बताते हैं इडागम के विषय में कि इडागम कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता, कहाँ विकल्प से होता है, कहाँ विशेष व्यवस्था होती है इडागम की, कैसी सामान्य व्यवस्था, ये सब कुछ इसी में बताते हैं। ये कितना बड़ा विज्ञान है कि पाणिनि एक प्रकरण में एक बात करते हैं, वो दूसरी बात ही नहीं करते। क्योंकि जब शब्द बनता है तो कहीं विकरण होता है, कहीं इडागम होता है। तो हमने जाना कि जब शब्द बनता है तो शब्द के बनने की जो क्रिया है उसके भीतर बहुत सी अवान्तर क्रियाएं होती हैं, उसके बहुत से अवान्तर विभाग होते हैं, वो प्रत्येक के लिए एक एक प्रकरण बना देते हैं अलग। तो हमें केवल ये देखना है कि किस प्रत्यय के लगने पर हमें कौन सा कार्य करना है। इसको बुद्धि में कल्पित करके बुद्धि में ही शब्द सारे के सारे स्फुरित हो जाते हैं। उसके लिए हमको हाथ पैर चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो देखिए पाणिनि ने इडागम का प्रकरण बनाया, और इसमें अंत के जो 3 सूत्र हैं, रुदादिभ्य साधातु के ईशत से इड जनोद्वेच, ये 3 सूत्र में तो ये तो साधातु के लिए है, क्योंकि ये सूत्र साधातु के कह रहा है। 76वां सूत्र है रुदादिभ्य साधातु के, 77वां है ईशत से, 78वां है इड जनोद्वेच। ये 3 सूत्रों को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये 3 सूत्र साधातु प्रक्रिया के विषय है, और साधातु का आधातु की खिचड़ी हमको बनानी नहीं है। दोनों का व्यामिश्रण हमें करना ही नहीं है, दोनों को हम अलग अलग देखेंगे, दोनों का अलग अलग विज्ञान है। तो 3 को छोड़ा हमने तो हमारे पास सूत्र बचे 8 से 75 तक, 8, 9, 10 और 68 सूत्र बचे, 7, 2, 8 से 7, 2, 75 तक। ये 68 सूत्र क्या करते हैं? ये 68 सूत्र केवल आधातु प्रत्यय परे होने पर होने वाले इडागम को विचार करते हैं। ये बताते हैं कि आधातु प्रत्यय परे होने पर कहाँ इडागम करना चाहिए, कहाँ इडागम नहीं करना चाहिए, केवल इतना बताते हैं। तो जब पाणिनि पूरा इडागम का एक प्रपंच बनाकर हमारे सामने खड़ा कर रहे हैं, एक प्रकरण के भीतर निबद्ध कर रहे हैं, तो हम इस बात से समझें तो कि पाणिनि क्या चाहते हैं। पाणिनि चाहते हैं कि जब आप आधातु प्रत्ययों को लगा रहे हैं धातुओं से, तो बीच में साधातु को मत घुसेड़िए, उनको बीच में टांग मत फंसाने दीजिए। अगर बीच में कोई साधातु प्रत्यय आपने डाला तो फिर वो चला जाएगा दौड़ के वहाँ विक्रम के पास, वो यहाँ से कूदेगा और कूद फांद के वहाँ 3-1 में जाकर खड़ा हो जाएगा, कर्ता शब्द वादिभ्य में पहुँच जाएगा। तो ये जो हम करते हैं, लट बनाते हैं, तो साधातु प्रत्यय, लिट बनाते हैं तो अर्धातु की, तो लट में हम विकरण बनाते हैं, लिट में हम इडागम करते हैं, फिर लुट भी आधातु के यहाँ इडागम करते हैं, लट लिट लुट, फिर रिट में इडागम करते हैं, और लोट आया जहाँ तो लोट तो साधातुक है, तो फिर उछल के चल देता है धातु वहाँ से कि हमको विकरण चाहिए, फिर लंग को विकरण चाहिए, फिर लुंग आया इसको फिर विकरण नहीं चाहिए, फिर रिंग को नहीं चाहिए,
तो लट लोट लंग विधिलिंग ये 4 को विकरण चाहिए, तो 4 को अलग कर देना, और जिन 6 को विकरण नहीं चाहिए इनको अलग कर देना, इसमें क्या कठिनाई? इतना सीधा सीधा सपाट रास्ता है कि 4 प्रत्यय अलग कर दीजिए लट लोट लंग विधिलिंग, और 9 जो शितकृत प्रत्यय हैं उनको अलग कर दीजिए, और खेल खत्म। विकरण और गण इनका खेल समाप्त हो गया। अब जो बच गया इसके लिए हम विकरण की बात भी नहीं करेंगे। अब हमको विकरण की आवश्यकता ही नहीं है, न गण की आवश्यकता है। हम इडागम के बारे में सोचेंगे और चलेंगे। तो एक प्रकार की प्रक्रिया के बीच में चलते रहने से, सपाट चलते रहने से हमें बाधा नहीं होती। हम सड़क में चलते हैं और बीच में बम्प आते हैं, स्पीड ब्रेकर आते हैं, हम उछल जाते हैं, हमको गति को रोकना पड़ता है, गति को संभालना पड़ता है। तो जो बड़े बड़े राजमार्ग होते हैं उनमें कोई स्पीड ब्रेकर नहीं होता, उनमें कोई बम्प नहीं होते, सीधे सीधे दौड़ते हैं उसमें। तो ये व्याकरण जो है ये राजमार्ग है। पाणिनि के अष्टाध्यायी का जो क्रम है ये राजमार्ग है। इसमें आपको एक धक्का नहीं लगना कहीं, एक धक्का एक उछाल नहीं लगने वाली आपके शरीर। आप सीधा दौड़ते जाइए और आप लक्ष्य तक अपने आप पहुंच जाएंगे। केवल ये पता होना चाहिए कि हमें किस रास्ते से चलना है, हमें रास्ता सही चुनना है बस। तो रास्ता कौन सा चुनना है ये कौन बताएगा? ये भी भगवान पाणिनि ही बताते हैं, इसको किसी से नहीं पूछना। पाणिनि ने प्रत्यय बनाए हैं और प्रत्ययों के साथ अनुबंध लगा दिए, प्रत्ययों की पहचान बता दी है। यदि हम प्रत्यय को 100% सही पहचान लेते हैं तो हम सही रास्ता अष्टाध्यायी के भीतर से चुन लेते हैं, और उस मार्ग से चलने पर हम सही गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। जैसे धातु से हमने प्रत्यय लगाया तुमुन या तास त्रिच त्रिन, तास त्रिच त्रिन तुमुन तव्य, ये प्रत्यय मान लीजिए हमने धातु से लगाया। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि हम इस प्रत्यय को देखें तो कैसा प्रत्यय है। सबसे पहले पहचान होना चाहिए। चिकित्सक के सामने जब रोगी जाता है तो रोगी की शक्ल देख के चिकित्सक दवा नहीं देता उसको, उसका परीक्षण करता है। एक प्रकार से करता है, 2 प्रकार से करता है, 100 प्रकार से उसका परीक्षण करता है। और जब उसके पास निश्चय हो जाता है कि इसको कौन सा रोग है, तदनुसार वो उसकी चिकित्सा करता है। उसी प्रकार जब धातु से प्रत्यय हमने लगाया तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि प्रत्यय जो लगा है ये तिंग है कि कृत है, और दूसरी परीक्षा करना चाहिए कि सार्वधातुक है कि आर्धातुक है। यदि सार्वधातुक है तो हमें परीक्षा करना चाहिए कि पित्त है कि अपित्त है, और जब पित्त मालूम हो जाए तो अजादि पित्त है कि हलादि पित्त है, अजादि अपित्त है कि हलादि पित्त है। ये परीक्षा हमने सार्वधातुक की। आर्धातुक प्रत्यय जब सामने खड़ा हो जाए तो पहली परीक्षा तो यही होगी ना कि सार्वधातुक है कि आर्धातुक है। तो आर्धातुक है इसकी क्या पहचान है? आर्धातुक है इसकी यही पहचान है कि लट लोट लंग विधिलिंग लकार का प्रत्यय नहीं है और शीत नहीं है, तो आर्धातुक है। यही निष्कृष्ट अर्थ है, यही निष्कृष्ट अर्थ है सार्वधातुक आर्धातुक को पहचानने का। तो हम बच्चे को बता देते हैं तिंशुस्थ आर्धातुकम पढ़ो, अब वो तिंशुस्थ आर्धातुकम पढ़ के बस उसी को बोलता रहता है। तो तिंशुस्थ आर्धातुकम सूत्र कहने से सार्वधातुक आर्धातुक का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि तिंग का अर्थ तो होता है 10वें लकार के स्थान पर होने वाले आदेश, और 10वें लकार के स्थान पर होने वाले जो आदेश है तिंग वो सार्वधातुक होते ही नहीं है। तो पहले उसके खंड खंड करके उसको दिखाना चाहिए ना, जैसा हमने दिखाया कि देखिए ये जो तिंग है जो लकारों को हटा के आए हैं, धातु से जब हम कोई तिंगंत रूप बनाते हैं तो धातु से सीधा तिप्तस प्रत्यय नहीं लगता। किसी धातु से कभी सीधे तिप्तस सिप्तस्थाई प्रत्यय नहीं लगते हैं। धातुओं से पहले लकार लगते हैं, लकार प्रत्यय, फिर लकारों में हम इच संज्ञा करते हैं अनुबंधों की, फिर बचता है ला। जैसे धातु से लट लगाया तो अट की संज्ञा होकर ला बचा, लिट लगाया तो ईओटा की संज्ञा होकर ला बचा, लुट लगाया तो ऊटा की संज्ञा होकर के ला बचा, लंग लगाया तो आऊंगा की संज्ञा होकर ला बचा। तो 10 लकारों में अनुबंधों की संज्ञा करके हम ला को बचाते हैं। इसलिए हमने प्रक्रिया के 13 सोपान बताए हैं। ये 13 सोपान की प्रक्रिया है। धातु से प्रत्यय लगा तो 13 सीढ़ियां आप चलेंगे और 13 सीढ़ियों में आप पहुंच जाएंगे अपने गंतव्य तक। बस 13 सीढ़ी में सारा काम समाप्त हो जाएगा और शब्द आपका निष्पन्न हो जाएगा। तो देखिए
धातु से आपने प्रत्यय लगाई, लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग लिंग। ये क्यों बताते हैं क्रम कि ये समझने बोलने में आसान होता है, बच्चे को एक 7-10 लकारों का नाम याद हो जाए, इसके लिए ये क्रम बना के दे दिया है काशिकाकार ने, लट लिट लुट, क्योंकि वर्ण मात्रिका को जानता है, अयून को जानता है, तो अयून के क्रम से बना दिए। ये क्रम इसलिए नहीं बनाया गया है कि इसी क्रम से आप लकारों की सिद्धि करने लगे। इतिहास में सबसे बड़ी गलती यही हुई है कि इस अकार आदि क्रम से जो लकारों का अकार आदि क्रम पकड़ा और इसी से धातु रूपों की सिद्धि करना आरंभ कर दिया। तो हम भटकते चले गए, जंगल के अंदर जाके उलझते चले गए और घना अंधकार में कोई दिखाने वाला नहीं होता। एक रूप बनवा देते हैं गुरु जी तो एक रूप बनता है, 2 बनवाते हैं तो 2 बनते हैं, तीसरा रूप बनाने का सामर्थ्य ही नहीं पैदा होता। तो देखिए ये जो लकारों का अकार आदि क्रम है, इसको आप छोड़ दीजिए, इससे आप मुक्त हो जाइए और पाणिनि अष्टाध्यायी के मुक्त आकाश के नीचे खड़े हो जाइए, आपको सब दिखेगा। तो सब क्या दिखेगा कि लकार देखिए 10 है, देखिए लकार 10 है, पर हमारे पास 2 सूत्र हैं। एक है शतासी लिटोह, ये सूत्र है 3-1-33। ये कहता जब वृत्त लकार लगता है धातु से तो बीच में स्या बैठ जाता है, और ऋण लकार लगता है धातु से तब भी बीच में स्या बैठ जाता है, और लुट लगता है धातु से तो बीच में ताश बैठ जाता है, और जब लुंग लकार लगता है धातु से तो बीच में चिली बैठ जाता है, चिली लुंगी। चिली लुंगी है 3-1-43 और शतासी लुटो है 3-1-33। तो अब देखिए कि ये धातु है और ये लकार है, इन लकारों को हमें हटाना पड़ेगा और हटा के इनके स्थान पर तिंग को बैठाना पड़ेगा, क्योंकि लस्य सूत्र कहता है कि लकारों में इत संज्ञा करने के बाद जो ला बचे उसको हटा दो। लस्य ने 3-4 से रखता, ये कहता है लकारों में इत संज्ञा करने के बाद जो ला बचे उसको हटा दो, और हटा के क्या करो, उसकी जगह तिप्तस जी सिप्थस्था में बस बस्ता तांझा थासा थाम ध्वा में जो ही महंगी 18 तिंगों बैठा दो। किंतु उसके पहले सूत्र आ गया शतासी लुटो, कहता है देखो भाई जब वृत्त लगता है तो बीच में स्या को बैठा दो। अब इस स्या तो बैठ गया, ये हटने वाला है नहीं, ये बैठा रहेगा पक्का, हिलने वाला नहीं है, ये प्रत्यय हिलने वाले नहीं है। तो अब क्या होगा, ये वृत्त है, री हटा के हमने संज्ञा कर दी, उसको हटा के तिंग बैठा दिया, तिंग का नाम साधातुक रख दिया, तिंग साधातुकम से, तो उससे क्या हुआ, उससे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि धातु के सामने तो स्या बैठा है, और जो स्या है ये आर्ध धातुक है। तिंग साधातुक में तिंग उषित का नाम है तो साधातुक है ना, तो इसका नाम तो आर्ध धातुक हो गया। तो धातु के सामने ये प्रत्यय जो बैठे हैं, यहाँ स्या बैठा है, यहाँ स्या बैठा है, यहाँ तास बैठा है, यहाँ श्री बैठा है, तो 4 लकार निकल गए ना आपके हाथ से। ये 4 लकार को आप साधातुक कह ही नहीं सकते। धातु के आंख के सामने प्रत्यय बैठा है साधातु, उसके अव्यवहित उत्तर में तो आधातुक प्रत्यय बैठा है, तो आप आधातुक प्रत्यय को मान के कार्य करेंगे कि साधातु को मान के काम करेंगे। तो तिंश साधातुकम सूत्र जो रटा देते हैं बच्चों को कि तिंश साधातुकम तुम रट लो, जो तिंग और साधातुक होते हैं, तो बच्चा बेचारा सुकुमार मति बालक समझता है कि तिंग का अर्थ होता है 10 लकार के स्थान पर होने वाले तिंगादेश, और 10 के 10 साधातुक होते हैं, तो यहाँ से भटक जाता है। तो उसकी बुद्धि में तिंश साधातुकम के साथ शतासी लिटो और चिली लुंगी, ये 2 सूत्र तुरंत बताना चाहिए कि 2 लकारों में स्या लग गया, लिट और लिंग में, लुट में ताश लग गया, और लुंग लकार परे होने पर चिली आ गया, और चिली के स्थान पर जो आदेश होंगे सा और सिच और अंग और चंगी, ये भी सब आधातुक होने वाले हैं। तो 4 लकार तो 10 में से चले गए हाथ से, 10 में से 4 लकार तो निकल गए आपके हाथ से, ये साधातुक है ही नहीं। इनके सामने तो स्या बैठा है, और जब स्या बैठा है तो स्या तो आधातुक है, आधातुक है तो आपको इडागम का विचार करना पड़ेगा, विक्रम का विचार नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो गए। और जो लिट लकार है उसके लगने पर बीच में कोई नहीं बैठता, तो इसको क्या करें, तो पाणिनि सूत्र बनाते हैं लिट च, जो लिट लकार के स्थान पर
आदेश होते हैं तिप्तस जी, और तिप्तस जी के स्थान पर आदेश होते हैं ललतुस उस। तो लिट के स्थान पर होने वाले जितने तिंगादेश हैं उन सबका उन नाम ही सूत्र आधातुक रख देते हैं। लिट का सूत्र बना के उन लिडादेशों का नाम ही वे आधातुक रख देते हैं। तो एक ये निकल गया, 5 चले गए। और आशीर्लिंग लकार जो है इसके स्थान पर होने वाले जो तिंगादेश हैं इनका नाम भी वे आधातुक रख देते हैं लिंगाशीषी सूत्र बनाकर। तो लिट सूत्र लिडादेश तिंग की आधातुक संज्ञा कर देता है, और लिंगाशीषी सूत्र आशीर लिंग के आदेश जो तिंग है उनकी आधातुक संज्ञा कर देता है। तो 6 तो चले गए पक्के, इसमें कोई संदेह कर ही नहीं सकता। तो लिट क्यों नहीं साधातुक है? क्योंकि बीच में स्या बैठा है। लिंग क्यों नहीं साधातुक है? क्योंकि बीच में स्या बैठा है। लुट क्यों नहीं साधातुक है? क्योंकि बीच में ताश बैठा है। लुंग क्यों नहीं साधातुक है? क्योंकि बीच में चिली बैठा है, और चिली के स्थान पर सिच आएगा, चिली के स्थान पर क्सा आएगा, चिली के स्थान पर अंग आएगा, चिली के स्थान पर चंग आएगा। बीच में कोई साधातुक प्रत्यय आने वाला है, इसलिए लुंग भी साधातुक नहीं है। और लिट क्यों नहीं साधातुक है? क्योंकि लिट का सूत्र लिडादेश तिंग की आधातुक संज्ञा कर रहा है। और आशीर लिंग क्यों नहीं साधातुक है? क्योंकि आशीर लिंग के स्थान पर होने वाले जो तिंग हैं उनकी आधातुक संज्ञा कर रहा है लिंगाशीषी सूत्र। तो 6 लकार तो निकल गए हाथ से, 10 में से 6 तो चले गए जो आधातुक हो गए, तो 4 ही तो बचे ना। तो तिंशस साधातुकम सूत्र से प्रक्रिया का आरंभ होता है, क्योंकि धातु से प्रत्यय लगा तो हमारा पहला काम है प्रत्यय को पहचाने की साधातुक ही क्या धातुक है। साधातुक है तो हम विकरण लगाएंगे, विकरण लगाने के लिए धातु का गण पहचानेंगे। आधातुक है तो ना हम विकरण लगाएंगे ना हम गण को पहचानेंगे। तो सबसे पहला काम तो यही कि हम साधातुक आधातुक को पहचाने। और बच्चे से पूछिए उस प्रत्यय कैसा है, तो देखता है कि तिंशस साधातुकम। तो तिंशस साधातुकम सामान्य सूत्र है, और सामान्य में से विशेष को निकालने के बाद जो बचता है वही असली होता है। प्रकल्प चापवाद विषयम तत्उत्सर्गो विनिवेशते। तो सामान्य के साथ विशेष का विचार करना चाहिए। तो सामान्य है कि सारे तिंग साधातुक होते हैं, 10 लकारों के तिंग साधातुक होते हैं, सामान्य बात है। किंतु विशेष बात यह है कि ये 6 लकार निकल गए, तो 4 लकारों के स्थान पर होने वाले तिंग प्रत्यय ही साधातुक होते हैं, और लिट और आशीर लिंग लकारों के स्थान पर होने वाले तिंग प्रत्यय आधातुक होते हैं। और जो बचे 4 लकार हैं उनके तिंग प्रत्यय भले ही साधातुक बने रहें, किंतु उनके बीच में आधातुक प्रत्यय का व्यवधान आने से प्रक्रिया साधातुक प्रत्यय वाली प्रक्रिया लग ही नहीं सकती, वहाँ विकरण आ ही नहीं सकता, वहाँ गणों की आवश्यकता पड़ ही नहीं सकती। तो इसलिए 2 लकार साक्षात आधातुक होते हैं, 4 लकार आधातुक प्रत्यय का व्यवधान आने कारण आधातुक होते हैं। तो 4 लकार ही साधातुक हैं और 6 लकार आधातुक हैं। और कृत प्रत्ययों में जहाँ शकार की संज्ञा हुई है, ये 9 प्रत्यय क्षत्रिय शानत चानस शानन खस शाये शध्य शध्य इतने ही साधातुक हैं, और बचे हुए सारे कृत प्रत्यय आधातुक हैं। ये 2 बिल्कुल विभाजन हो गया, ये 2 एकदम सीधी सीधी रेखा में पानी ने विभाजन कर दिया कि 4 लकार और 9 कृत ये साधातुक है, बचे हुए 6 लकार और सारे कृत शित से भिन्न ये आधातुक है। इसको जानने के बाद प्रक्रिया का आरंभ होता है। तो साधातुक प्रत्यय लगने पर होने वाली प्रक्रिया हम पढ़ चुके हैं, अब आधातुक प्रत्ययों में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। उसके पहले जानना पड़ेगा, क्योंकि आधातुक प्रत्यय ही लगता है तो हमें इडागम का विचार वैसे करना पड़ता है जैसे साधातुक प्रत्यय लगने पर विकरण का विचार करना पड़ता है। प्रत्यय साधातुक है कर्तरी, तो हमें जानना पड़ता है कि किस गण का धातु है, उसका विकरण क्या होगा। इसी प्रकार जब प्रत्यय आधातुक है तो हमें यह विचार करना पड़ता है कि बीच में इडागम होगा कि नहीं होगा। देखिए हम कहते हैं पाश्यति, पा धातु में स्यति लगाया तो पाश्यति बन गया, पा है और स्यति, बीच में कोई इडागम नहीं हुआ। और जब पठ और स्यति कहते हैं तो बीच में एक ईट आके बैठ जाता है, एक ई और आके बैठ जाता है तो पठिष्यति बन जाता है। तो देखिए पाश्यति दास्यति नेस्यति होष्यति, बीच में इडागम नहीं हो रहा है, और पठिष्यति लेखिष्यति
करिष्यति, वदिष्यति, यहाँ बीच में धातु प्रत्यय के बीच में एक ई हमको सुनाई पड़ता है। ये जो धातु प्रत्यय के बीच में एक इट आकर बैठा हुआ है, इट, ये जो धातु प्रत्यय के बीच में ई सुनाई पड़ रहा है, इट है, इट है, टकार की स्पेस संज्ञा है। और इस इट के आने को ही इटागम कहते हैं। इट का जो आगम यानी आना, इट के आकर बैठने का नाम ही इडागम होना है। इसका विचार करके हमें आर्धातु प्रत्ययों की प्रक्रिया में प्रवेश करना चाहिए। इडागम को नहीं जानेंगे तो हम पदे पदे स्खलित होंगे, लड़खड़ाएंगे और हमारे रूप अशुद्ध हो जाएंगे। तो यहाँ तक हमने इस बात को जाना कि धातु से साधातु प्रत्यय लगे और वो कर्तार्थ में हो तो हमें विकरण लगाना चाहिए, गण के अनुसार विकरण लगाना चाहिए। और धातु से आधातु प्रत्यय लगे तो हमें विकरण बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, और किस गण का धातु है ये विचार भी हमको नहीं करना चाहिए। और यदि धातु से भाव कर्म अर्थ में साधातु प्रत्यय लगे तो हमको सारे धातुओं से साधातु के यक सूत्र से एक ही विकरण लगाना चाहिए, वो है यक। तो हम एक एक का विचार अलग अलग करेंगे। पहले हम सामान्य विचार बताते हैं कि धातु से प्रत्यय लगा साधातु। अब साधातु प्रक्रिया हम पढ़ चुके हैं, आधातु प्रक्रिया में प्रवेश करने जा रहे हैं। हम द्वार पर खड़े हैं। तो यहाँ द्वार पर आते ही साथ आधातु प्रत्यय के दरवाजे में आने के साथ ही हमको विचार करना चाहिए कि ये प्रत्यय जब आएगा आधातु तो हम किस प्रत्यय को जागम करेंगे और किस प्रत्यय को जागम नहीं करेंगे, कब जागम करेंगे कब जागम नहीं करेंगे, ये जान करके ही यहाँ प्रवेश करना चाहिए। और यदि नहीं जानेंगे कुछ भी तो हम डूब जाएंगे। जैसे अनाड़ी आदमी उतरता है पानी में तो डप्प से डूब जाता है। तो कुछ हाथ पैर चलाना मालूम होना चाहिए, कुछ अभ्यास होना चाहिए, तभी उतरा जाता है। तभी सागर में उतरते हैं, तभी गहरी नदियों में उतरते हैं, तभी पार पा सकते हैं, नहीं तो डूब जाते हैं। तो हमने ये विभाजन जान लिया, जो साधातु प्रत्यय हमने पढ़ लिए। अब हम आधातु प्रत्यय धातु लगाने जा रहे हैं। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो आधातु प्रत्यय आएंगे, इनके आने पर किस प्रत्यय को हम जागम करेंगे, किस प्रत्यय को जागम नहीं करेंगे। ये तो हम जान गए कि अब जो प्रत्यय आ रहे हैं आधातु से तो हमको विकरण नहीं लगाना है, गणों का विज्ञान भी नहीं करना है, किंतु इडागम का विचार तो करना ही पड़ेगा। तो इस इडागम का विचार हम कैसे करें, इस बात को हम बता रहे हैं। पाणिनि का शास्त्र कठिन अवश्य है किंतु जटिल नहीं है। कठिन है अर्थात श्रम करके मेहनत करके समझ में आ जाता है, और जटिल ऐसा होता है गुत्थियां फंसी रहती हैं, गांठें छूटती नहीं है, भटकते रहते हैं। तो जटिल बिल्कुल नहीं है, ये लक्ष्य तक पहुंचा ही देता है, ये आर पार हमको चीर करके दिखा देता है, इसलिए जटिल नहीं है। तो जटिल कब नहीं है, जब पाणिनि के बनाए हुए रास्ते से हम चलें तो। और यदि हम प्रक्रिया ग्रंथों के क्रम से चलते हैं, कौमुदी इत्यादि ग्रंथों के क्रम से चलते हैं, अथवा स्वामी दयानंद इत्यादि की पद्धति से चलते हैं, पूरे अष्टाध्यायी को रट्टा मारने की पद्धति से, आदि से अंत तक अष्टाध्यायी को पढ़ते रहने की पद्धति से, तो हम पार नहीं जा सकते। पाणिनि ने जितने छोटे छोटे भाग बनाए हैं वो छोटे छोटे भागों को लेकर हम चले। तो ये जो अष्टाध्यायी पूरी जो है लगभग 4000 सूत्रों में निबद्ध, ये पर्वत के समान है, और इसको आदि से अंत तक पढ़ना, वृद्धि राधि से आ तक पढ़ना, ये वैसे ही साहस है जैसे पूरे पहाड़ को खा लेना। तो ये कार्य तो हनुमान जी कर सकते हैं, ये कार्य हम लोग नहीं कर सकते। तो पाणिनि ने इसके छोटे 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 विभाग बना दिए। ये दिखता है इतना बड़ा भारी जाल, सूत्र जाल, इसके भीतर छोटे 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 विभाग बने हुए हैं और एकदम सरल है, एकदम सरल भाषा में बने हुए हैं। उन छोटे छोटे विभागों को हमें निकाल लेना चाहिए। जैसे हमने एक विकरण का विभाग निकाला और आपको दिखा दिया, वो आपने आत्मसात कर दिया कि भाई जब प्रत्यय साधातु आएगा उसका अर्थ करता होगा तो हम इस विकरण विभाग का उपयोग करेंगे, नहीं तो इस विभाग को हम नहीं खोलेंगे। जितने खंड हैं
सबको खोलने की आवश्यकता थोड़ी पड़ती है। ग्रंथालय में हम जाते हैं तो ग्रंथालय में, बड़े बड़े ग्रंथालयों में विषयों के अनुसार विभाग बने रहते हैं। कहीं व्याकरण की पुस्तकें होती हैं, किसी में साहित्य की होती हैं, किसी में अलंकार शास्त्र की होती हैं, किसी में दर्शन की होती हैं, कहीं वेद होता है, कहीं उपनिषद होते हैं, ऐसे खंड खंड करके बचे रहते हैं। अब ग्रंथपाल से आप पुस्तक मांगिए, वो एक सेकंड पुस्तक निकाल के देता है, क्योंकि उसको पता है कौन सी पुस्तक कहाँ पर रखी हुई है, विभक्त है उसके पास। दवा की दुकान में जाइए, हजारों प्रकार की दवाएं हैं, वो एक क्षण में निकाल के हमको दवा दे देता है, क्योंकि उसको मालूम है कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। हमारे घर में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है हमको पता है, हम भी एक क्षण में निकाल के दे सकते हैं। तो हमें केवल विज्ञान होना चाहिए अष्टाध्यायी का, कि अष्टाध्यायी इतनी बड़ी जो है, इसमें शब्दों को बनाने की सारी सामग्री है, शब्द बनाने के सारे उपकरण, सारे इंस्ट्रूमेंट इसमें हैं पूरे, किसका कहाँ हमें उपयोग करना है ये हमको पता होना चाहिए। यही अष्टाध्यायी को पढ़ना, और इसको रटना आदि से अंत तक, और रटने के बाद कुछ भी नहीं समझना। हमने हजारों विद्यार्थी देखे हैं जिनको अत्यंत अष्टाध्यायी कंठस्थ है और बड़े प्रसन्न होते हैं और प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल लेके चले आते हैं, और पूछिए तो एक शब्द का विज्ञान नहीं है, किसी प्रकरण के किसी कार्य का विज्ञान नहीं है। तो यदधीतम अविज्ञातम निगदे नैव शब्दते अनज्ञानो शुष्टैधो न तज्ज्वलित कहिच। ढोल बजता है, उसमें से आवाज होती है, पर उसका कोई अर्थ नहीं होता। निगदे नैव शब्दते, वैसे ही होता है, बिना सोचे समझे किसी ग्रंथ को रख लेना, उसका कोई फल नहीं होता। तो इसलिए हम अष्टाध्यायी पढ़ें और समग्र शब्दों का साक्षात्कार हमें हो जाए, उस विधि को आपके सामने हम प्रकट कर रहे हैं। साधातुक की सारी विधि हमने आपको बता दी, अब हम आर्धातुक की विधि आपको बताने जा रहे हैं। एतावदेव।